एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। जपजी साहिब गुरु नानक वाणी, जिन सेविया तिन पाइया मानू। जिसने भी परमात्मा का स्मरण व आराधना की उसको बड़प्पन मिला। बाय सर्विंग हिम वी गेन रिस्पेक्ट एंड ऑनर। नानक गाविए गुणी निधानु। हे नानक, आओ हम सभी उस अनंत परमात्मा का गुणगान करें। नानक सिंग्स द प्रेज ऑफ द वर्चुअस लॉर्ड, द ट्रेजर ऑफ एक्सलेंस। आइए सुनते हैं इसकी व्याख्या। अगली दोनों पंजाबी में और हिंदी में भी। ठीक है, ओके। तो जिन सेवया तिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निधान। तो जिन सेवे में जिन्होंने सेवा की, तिन पाया मान, उनको बड़प्पन मिला। यही हिंदी में भी लिखा है। और नानक बोल रहे हैं कि लेट अस सिंग गाविए गुणी निधान। गुणी मतलब गुण, वर्च्यूज हो गए, और निधान मतलब अनंत खजाना हो गया। तो उसका खजाना जो अनंत है उसको हम गाते हैं। तो यही है इसका मतलब। अभी अपने आप कोई बोल सकता है, कोई भी। हाँ सरिता जी बोलिए। क्या? हाँ जी, ये विमी, अब आपके बाद में फिर विमी बोलेगी। हाँ जी बोलिए विमी जी। हाँ, तो ये दोनों का जो मुझे मीनिंग समझ आता है, जिसने भी परमात्मा का स्मरण व आराधना की उसको बड़प्पन मिला। अब इसमें वही है कि परमात्मा को हम कोई नहीं ले रहे हैं, परमात्मा के गुण जो हम कह रहे हैं कि जब आप एक परमात्मा वाले जो गुण है वो अपने आप में, जैसे आप उनको जी रहे हो, ये नहीं कि सिर्फ जैसे ऊपरी तौर पर, ऊपरी सतह पर ही आप उसको रट रहे हो या बोल रहे हो। जब तक आपने उसको अपने अंदर नहीं उतारा, जो हम वही कहते हैं कि जब तक गीता को अपने में नहीं उतारा तब तक वो, तो फिर वही है कि वो कर्म कांड के ही लेवल पर रहा। तो जो लोग पूरी, जैसे वही है कि निष्ठा से, ईमानदारी से पूरा वो अपने कर्म को निभा रहे हैं, बिना बायस्ड हुए, बिना कुछ बाहरी उससे अफेक्टेड हुए, वही सत्य पर लेवल पे, तो वही परमात्मा की पूजा या परमात्मा का आराधना है। अपने कर्म को अच्छी तरह से करना, वही 100% देकर, बिना आगे पीछे की परवाह किए हुए, वो ही अपने आप में स्मरण है और ईश्वर की आराधना है। उसको बड़प्पन मिला। अब बड़प्पन मिला का मतलब वो, जबकि उसकी ये नहीं है कि मेरी वो, उसकी वो आशा है मेरी कि वो मुझे वो, मैं ये करूंगी तो मुझे ये मिल जाएगा और 100% दूं, अपने आप को वैसे करती रहूं और फिर मुझे ये मिल जाएगा। नहीं, वो जब मेरे अपने आप में इतना डिसॉल्व हो जाएगा कि मैं अब दे ही रहूंगी, तो वो मेरा वो कंटिन्यूअस वो ईश्वर का जो गुणगान या ईश्वर का स्मरण या ईश्वर की पूजा, वो अपने आप ही वो एक तरह की वो इनबिल्ट इतनी ज्यादा हो जाएगी, जैसे हम कहते हैं कि हमारे डीएनए में ही आ जाएगी। तो उस स्टेज तक हमें अपने आप को, मतलब हमें वो है। और ये हे नानक आओ हम सभी उस अनंत परमात्मा का गुणगान गाएं। तो वो गुणगान वही है कि हमें ऊपरी वे से गुणगान नहीं गाना, उसको अंदर रम गए हो आप। वो रब्बी वाला वो जो गाना भी है, अब बिल्कुल रमे हुए हो उसमें, और तब वो गुणगान है। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट सब कोई। हाँ मोना बोल। हाँ चलो ठीक है। अभी नहीं बोल, मतलब कुछ कोई और बोल ले फिर। अभी इतना समझ दिमाग में चल रहा है। हाँ कपिल जी आप बोलिए फिर।
मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, फिर मुझे बता देंगे कौन से पेज वाला हम इसको फॉलो कर रहे हैं? 41 है कपिल जी, 41 इसका हिंदी में मैं पढ़ देती हूँ। हाँ हे नानक आओ हम सभी इस अनंत परमात्मा का गुण गान करें, ये वाला ना जो सेकंड वाला है नीचे जी। हाँ जी हाँ चलो हाँ जी। आई थिंक अच्छा समझाया विमी जी ने। आई थिंक हम अलग नहीं है परमात्मा से, परमात्मा इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड मतलब मेरे ख्याल से वही बता रहे हैं कि जितना समर्पण में रहेंगे या बेसिकली प्रेइंग डजंट मीन कि हम कभी गुरुद्वारे या हमें मंदिर में जाना है, बट कंटिन्यूअस एक सरेंडर भाव और एक प्रेयर में रहते हैं तो एक वो अचीवमेंट, एक अटेनमेंट आता है। तो और उसी में ही फिर कर्म जो निकलेगा वो ठीक भी निकलेगा, रिजल्ट तो हमें सरेंडर करनी है। मोटा मोटी मतलब मेरे को यही समझ में आ रहा है। हाँ जी बहुत ही सुंदर बोला है। हाँ जी, ये विनोद जी आप बोलना चाहेंगे? वैसे तो आपने भी थोड़ा लेट ज्वाइन किया। हाँ जी। हाँ बिल्कुल सही है, जैसे लिखा हुआ है कि परमात्मा का गुणगान, मतलब इसमें गीता के अर्थ में कहना चाहते हैं कि सदैव परमात्मा का ध्यान करो और जो भी कार्य करो परमात्मा को सेंटर में रख के करना है। और जैसे ही हमारा परमात्मा से ब्रह्म मिल जाएगा या आत्मा ब्रह्म से मिल जाएगी तो ही सबका जो है मतलब सुख तभी आना है। मतलब कि हमको जो ब्रह्म से मिलना है उसी से ही सबके दुख मिटेंगे और सुखों की प्राप्ति होगी, जो आगे भी समझाया गया है। तो उसी प्रकार से हमको मतलब परमात्मा के शरण में जाना है। बेसिकली यही समझ में आया, परमात्मा की शरण में जाना है, अपने आप को जीरो करना है और परमात्मा के शरण में जाना। यही बोल, थैंक यू। मैं बोल देती हूँ लास्ट का। उसके बाद में अनामिका जी आप मेरा सुन लीजिए, फिर उसके बाद में आप अपनी कमेंट के लिए तैयार रहिए। ये 41 पेज का है जो करा है हमने आज। हाँ जी, ये मोना और अनामिका। अच्छा बोलो मोना। मतलब परमात्मा की मतलब भगवान की शरण में हमें रहना चाहिए, इसमें मुझे ये समझ में आया है। उसकी शरण में रह के अपना फर्ज अपना कर्म निभाते रहना चाहिए। उसको मतलब ध्यान में रख के या मतलब अंदर आत्मा से जैसे वो ही मतलब प्रेरित कर रहे हैं, करवा रहे हैं। आत्मा तो परमात्मा है ना, उसको मतलब अपने उसकी शरण में रह के ही अपने फर्ज अपने कर्म निभाने चाहिए। ऐसे यही बस बोल दिया। ठीक है, बहुत बहुत सुंदर है ये। इसमें यही है जैसे इसकी ये क्या कहते हैं विमी की कमेंट तो मतलब मेरे हिसाब से ही बिल्कुल मैच खाती है। बाकी लास्ट में जो विनोद जी ने जो बोला कि हमारे दुख दूर होंगे, तो बस मुझे वहाँ पर बोलना है कि दुख और जब जहाँ हम अपने मन को शून्य कर लेते हैं तो दुख और सुख वाली दोनों सिचुएशन हमारी गायब हो जाती हैं। सच्चिद आनंद ब्रह्म दुख और सुख से परे की स्थिति है। तो परे की स्थिति में जब तक भक्त भगवान से नहीं मिला, उसने अपने स्वरूप को नहीं जाना, तो जब तक हमारे हाथ में कोई डिमांड है, जैसे अब मेरे सामने कोई कार्य आया है, यदि मेरा अंदर में है कि इस कार्य के बाद में मुझे बड़ाई मिले या मेरे को क्रिटिसिज्म जो है मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं तो ठीक ही कर रही हूँ, ये वाला भाव भी आता है। जब श्रेष्ठता का अभिमान कहते हैं उसको, श्रेष्ठता का अभिमान तब पैदा होता है जब मैं कहती हूँ मैंने तो ये ठीक ही करा है। जैसे अब मोदी जी भी कार्य कर रहे हैं तो वो कहे मैं ठीक ही हूँ, तो श्रेष्ठता का अभिमान हो गया। क्योंकि सुख दुख से परे वाली स्थिति में ही हम सही कार्य को परफॉर्म कर पाएंगे। अब यदि इंसान को अपना ही दुख इतना गहरा बैठ गया कि वो तो कह रहा है कि जो है मैं ही दुखी हूँ, दुख से पार, तो ज़्यादातर हम करते कर्म उसी चीज़ के लिए हैं कि हम दुखी हैं। हम दुखी के बाद में हमारे अंदर एक ऐसे कर्म की दशा होती है कि जहाँ पर इंसान अपनी सोचता ही नहीं है, वो बीच में आया ही नहीं है। ईगो जैसे है ना, जो शरीर के साथ में जो अटैच है, मेरा अहंकार भाव, उस भाव को कहा जाता है जब मैं शरीर से ऑपरेट करती हूँ। जब मैं आत्मा के लेवल पर ऑपरेट करती हूँ तो जो विमी जी ने बोला कि वो सारी आत्मा की जो क्वालिटीज़ हैं, पहले मैं ये समझूं कि मेरा स्वरूप वह है जो मैं भूली हुई हूँ, क्योंकि मैंने क्या कर लिया, शरीर और मन के साथ में तादात्म्य कर लिया। जैसे ही मैंने तादात्म्य किया, वो जो सारा जो संसार का जो बैगेज है वो मेरा अपना हो गया।
तो पहले तो वो बैगेज यदि मेरे पास में हो गया और मैं उसके उसके हिसाब से कर्म कर रही हूँ तो वो तो अच्छा बुरा कर्म हमेशा ही रहेगा। पहले अपने स्वरूप को जाने कि मैं हूँ कौन। तो परम आत्मा में निवास करना, पहले मेरा जो ईगो है मैंने अपना भाव पूरा छोड़ दिया, मन को पूरी तरह त्याग दिया, अब मेरे लिए सुख दुख वाली सिचुएशन ही नहीं रही। तो यही चीज भगवान ने, कृष्ण ने गीता में ये चीज समझाई कि एक तो कर्म होता है, कर्म किया तूने कि कर्म सकाम कर्म, एक निष्काम कर्म। निष्काम कर्म की तूने तेरी कोई इच्छा नहीं है फिर भी, लेकिन एक तीसरा कर्म का लेवल है जो आकाश के तल का लेवल होता है, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं, कोई डिमांड नहीं, लेकिन फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। तो तीसरे लेवल पर जाना पड़ेगा, निष्काम से भी ऊपर का जो तीसरा लेवल होता है। तो उसमें मनुष्य कहता है, जैसे क्या होता है ना, जब मेरा कोई स्वार्थ नहीं बचा तो मैं कहती हूँ मैं कर्म ही क्यों करूँ, कर्म ही क्यों करूँ। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं चलता, क्योंकि जो आपको शरीर मिला है तो फिर जो आप जो कर्म करेंगे, जो उदाहरण बनेंगे, तो वो दूसरे लोग भी तो सीखेंगे ना आपसे। तो वो इसलिए बुद्ध पुरुष जो है वो भी बोलते हैं ना, जो वो अपने आप में तृप्त हो गए जब उन्होंने अपने स्वरूप को जान लिया। तो जर्नी यहाँ तक खत्म नहीं हो जाती, जब तक शरीर है आपको करते रहना है कर्म। लेकिन आपका जब स्वार्थ ही नहीं बचा ना, निस्वार्थ बचा, तो आपका परम स्वार्थ के लिए आप कर रहे हैं, तो वो परम स्वार्थ होता है। बुद्धों के कर्म वहाँ से निकलते हैं। बस मुझे इतना ही बोलना है। तो अनामिका जी बोलिए। हाँ, इसमें यही समझ में आया कि हमें मतलब मन को शून्य रखकर ही मतलब काम करना है, मतलब कर्म को करना है, लेकिन उससे वही डी अटैच होके करना है, फल से अटैच नहीं होना है। मुझे यही समझ में आया। हाँ, बढ़िया बोला है, बिल्कुल। चलो स्टार्टिंग है, लेकिन बिल्कुल आ जाओगे उसी रास्ते पे। बाकी अब किसी को भी अपनी कोई कमेंट देनी है तो दे दीजिए, कोई भी आ जाइए सामने। सिंह साहब, आपने कुछ बोलना है? ओके। जिन सेव्या तिन पाया मान, जो ये बात हो रही है ये अंदर की दुनिया की बात है, जो हम सब ने, आपने मिमी जी ने समझाया, भी बड़ी अच्छा से समझाया, सरिता जी ने बड़ा अच्छा किया, विनोद जी सब ने अच्छा समझाया, एक बढ़िया समझाया। तो वही हम कहना चाहते हैं कि ये अंदर जब झांकना आ जाएगा अपने अंदर, तो अपने अंदर का जो पहचान हो जाएगी, अपने अंदर कौन बैठा है, क्रोध बैठा है, अहम बैठा है, जेलसी बैठी है, वो जब दिख जाएगा तो उसके बाद फिर बाहर जो है ना कुछ भी होता रहे वो फर्क नहीं पड़ेगा। तो तिन पाया मान मतलब वो ग्रेटफुलनेस में आ जाएगा उसकी गुण गाने लगेगा उसके, भाई ये तूने इतना कुछ समझा दिया मेरे को, इतना कुछ अंदर मेरा चेंज, मतलब अंदर जो चेंज होएगा ना वो उसको बाहर की दुनिया से नफरत, निर्वैर और निर्भव कर देगा। यानी कि ना तो किसी से डरेगा ना डराएगा, है ना, होता है ना भय मानत आप, ना किसी को भय करे, है वो भी आता है गुरबानी में। तो निर्भव और निर्वैर हो जाएगा, तो उसके गुण उसको नजर आने लगे। नॉर्मली क्या होता है, हमको बाहर की दुनिया के अवगुण नजर आते हैं, तो उसी बाहर की दुनिया में उसको गुण भी नजर आने लगेंगे, क्योंकि बाहर की दुनिया में भी तो वही बसा है। तो अंदर चेंज होएगा तो बाहर अपने आप ही सेटिंग हो जाएगी पूरी, मतलब अंदर ठीक जगह पे पहुंच गए तो बाहर का चेंज हो, जैसे हमने चश्मा चेंज कर लिया तो अपने आप ही व्यू विजन बदल जाता है। तो ये अंदर की बात हो रही है। तो मतलब फिर आपकी कृपा दिखेगी। हाँ, कृपा दिखेगी, जो भी कुछ अच्छा या बुरा होगा आप उसको उसकी कृपा और गाने का इसलिए बोला है क्योंकि पूरे गुरबानी में गाने को बहुत ऊपर दिया गया है, मतलब पूरा राग में है। ये सारी गुरबानी ना राग भी लिखा है, राग वाइज डिवाइड की गई है पूरी गुरबानी। ये कौन सा राग है, कौन सा राग, अलग अलग राग बताया गया है हर एक जगह पे। तो एकदम गाने को बहुत ऊंच, क्योंकि गाने से क्या होता है वो अंदर का कचरा निकल जाता है, यानी कि क्या होता है वो समझ जाते हैं उसको इस तरह से कि नहीं तो क्या होता है, हम गाने का मतलब ये भी नहीं है कि सिंग करना है? वो चल रहा है अपने आप, वो अपने आप अंदर चल ही रहा है, तो वो अंदर चलते रहना चाहिए। जिस दिन वो बंद हो जाता है तो हम फिर दुख की साइकिल में चले जाते हैं या कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि कुछ खराब नहीं है, अंदर ही खराबी है। अंदर की खराबी को हमने चेंज कर लिया तो बाहर की खराबियां दिखेंगी नहीं या तो होएंगी नहीं। तो बाहर कुछ चेंज हम कर भी नहीं सकते हैं
और अंदर हम सिर्फ अंदर ही चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करेंगे तो बाहर का ही करेंगे, बाहर का नहीं कर सकते, बाहर का हो जाएगा। जो अंदर चेंज होएगा तो बाहर का अपने आप ही चेंज हो जाएगा। तो उसके ग्रेटफुलनेस में हम गाते रहें। यानी कि गाते रहें कहने का मतलब है कि हम भाटिया साहब कहते थे वो कि कंटिन्यूअस वो तानपुरा बज रहा है, मतलब बैकग्राउंड हाँ में वो नाद, वो इसमें आगे इसमें भी है, आगे जाके वो इसमें वो नाद जो है, नाद की बात चल रही है, वो नाद जो है चलता रहता है। बिम्बी जी मैं बोल दूं थोड़ा सा इसमें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये जो क्या है कि हमें जो अनहद नाद की जो आवाज़ है, क्योंकि हमारा मन का शोर इतना ज़्यादा है, तो वो जब तक अंदर वाला बैठा है उसका गुणगान करने बैठा है, तब तक आपकी परम में स्थिति नहीं हुई, क्योंकि गुणगान जो कर रहा है वही क्रिटिसाइज भी तो करता है। तो वो मेरे अंदर जब तक शून्य लेवल स्थित नहीं हुआ, शून्य मतलब मैं ही नहीं बची, तो गान करने वाला कौन बचा? तो गान भी तो मन ही कर रहा है ना। मन जब आत्मा में समर्पित होकर कर्म करता है, तब वो जो भी करता है ना, चाहे उसको दुख आ रहा है उससे, चाहे सुख आ रहा है, वो उस चीज़ की परवाह नहीं करता। तो सही कर्म को कर भी वही मनुष्य कर सकता है जिसकी आत्मा में मर्ज होने की इच्छा है। क्योंकि ये शरीर ही क्या है, जो आपने वस्त्र लिया है, ये वस्त्र जब तक आपका डिजॉल्व नहीं होता उसमें परम में, तो आपका नहीं चलेगा काम। तो जब तक आपके अंदर बैठा है गुणगान करने वाला, तो भी आपकी स्थिति नहीं आई। शून्यता को ही अनहद नाद कहा जाता है। तो जब शून्य मन हो गया आपका, तो आप जो गुणगान कर रहे हैं तो वो गुणगान करें, आप जो भी बोले। जैसे जो बुद्धों की जो वाणी है वो उसमें कहलाती है कि वो गा रहे हैं, बस अंदर से संगीत गूंज रहा है उसका, उनके अंदर अपनी कामना से नहीं गूंज रहा। तो मन की शून्यता ही अनहद नाद का प्रतीक है। तानपुरा बज रहा है, वो बजता है, हमें सुनता नहीं, क्योंकि हमारे मन का शोर होता है। मन जब शांत हो जाता है तो शांत में, जैसे समुद्र शांत है, शांत वाला है, उसमें वेव्स नहीं आ रही किसी भी प्रकार की, तो वो स्थिति है। हाँ विम्मी जी जरा आप बोलिए इसके बारे में जरा थोड़ा सा, और लास्ट उसमें बोल के फिर खत्म करते हैं इसको। हाँ, वही है कि जब हम वही तो कह रहे हैं अनहद नाद का, कि मतलब जब नेचुरली शोर आपका खत्म हो जाएगा, वो मन की एंजाइटी और सब कुछ, आप उस बिल्कुल रमे हुए हो, तो जो भी वो जो निकल रहा है, मतलब ये नहीं कि वो मतलब वो जैसे जब हम अनहद नाद का जो आप कह रहे हो कि वही थी ना, कि ये नहीं कि बजता हुआ सुनाई दे रहा है, वो इतना अंदर रमा हुआ है कि आपके एक्शंस अपने आप ही उसी में ही रमे हुए निकलेंगे। हाँ, और आपको कोई चेष्टा नहीं है कहीं पर भी, मतलब वो ना कहते हैं कुछ भी वो जैसे अपने आप ही हो गया। जब वही जैसे कभी हम कहते हैं करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मतलब वो ही मतलब वो इतने सीमलेसली हो जाएगा, इतनी स्मूथली हो जाएगा कि यू योरसेल्फ बी सरप्राइज कि अच्छा ये जैसे ना मैंने ही कर दिया वाला, क्योंकि वो इतना आपके अंदर रम गया है कि वो वैसे ही निकल आएगी। और हर एक्शन में, हर सोच में, आपकी सोच सब कुछ कोई सोच से ही सबसे पहले होगा। एक बार विनोद जी से भी पूछ लेते हैं। है सारी। हाँ, बिल्कुल। विनोद जी आप भी बोलिए जरा, लास्ट में बोलिए आप, विनोद जी और कपिल जी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा एक ही सजेशन था कि हम पहले जो इसमें ना 3 श्लोक करते हैं, मतलब जैसे आज हमने एक ही श्लोक किया मतलब इसका, तो वो मतलब 5वीं पौड़ी के 3 श्लोक पढ़ लें, क्योंकि सारे जुड़े हुए ही रहते हैं, तो थोड़ा मतलब कि मैटर भी होगा डिस्कस करने के लिए, और थोड़ा आराम से हो जाएगा, ऐसा बोला था। तो कल फिर साहब कह रहे थे कि 2 जो होते हैं ना, जो 2 लाइनें वो एक साथ जुड़ी होती है, मतलब एक पौड़ी में 2 लाइनें एक साथ, उनका कनेक्शन होता है। तो जैसे अभी ये उनका नानक वाला हो गया, उसके आगे वही था, वही अपने हृदय में परमात्मा का नाम बसा, वो भी इससे मिलता जुलता ही है। तो वो मतलब कल 2 या 3 श्लोक एक साथ करेंगे तो थोड़ा मतलब ये दोनों कवर हो जाए, कर सकते हैं। लेकिन क्या है, टाइम का थोड़ा इशू है। वो विमी जी ने भी बोला था कि टाइम का बहुत इशू है, क्योंकि फिर लोग ना लॉग आउट करना शुरू कर देते हैं जब जिसको जाना होता है। तो इस वजह से एक ही करेंगे एक दिन में। इससे क्या होगा कि एक तो अच्छी तरह से हो जाएगा, दूसरा क्या है कि टाइम भी बचेगा। तो हमको तो नहीं कि कितने दिनों में खत्म करना है। सिंह साहब देखिए, उसमें भी अभी हम कह रहे हैं
वो डिस्कस तो वैसे हो चुका है, अपने हृदय में परमात्मा का नाम बसाकर उसके गुणों का ये डिस्कस भी हो चुका ना। आगे वाले 2 पैराग्राफ सेम सिमिलर ही रहते हैं, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। पौड़ी के जो 4-5 है उसमें मतलब एक पौड़ी 2 दिन में हो जाए, मतलब 2-2 करके या 3 और 2 करके पूरी Easily हो पौड़ी का जाएगा। थीम सेम ही होता है, एक पौड़ी का थीम वाइज है, हाँ वही बोल रहा सेम ही हूँ, होता वही है। कह रहा लेकिन क्या है, था। हम उसको 2 लाइन एक मैसेज कंप्लीट करते हैं। एक लाइन पढ़ेंगे तो हाँ। अधूरा हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा लाइन मिला के पूरा एक मैसेज कंप्लीट होता है, ऐसे तीसरी चौथी मिला के एक मैसेज कंप्लीट होता है। तो कल जब हम पौड़ी- पढ़ेंगे तो 42 पेज और 42 पेज वाला में आ जाएंगे ना, 42 का पहला वाला और फिर उसके बाद दूसरा, 43 मतलब हाँ वही इस प्रकार हमारे दुख मिट जाएंगे। हाँ तो 2-2 करें, 2-2 करिए, बराबर वही मैं कह रहा हूँ। 2-2 हाँ, 2 अच्छा। कनेक्टेड वाले। हाँ ये दो आज भी हमने 2 किए, कनेक्टेड सारे ही 2 हैं। किए हमने। हाँ पहले वाले से शुरू किया था, तो जिन्हीं से पहले शुरू में तो सिंह साहब 3-3 भी करते थे कभी कभी, अगर लिंक रहता था तो 3 भी करते थे हम लोग। एनीवे 2 तो मिनिमम करने चाहिए। टाइम का इशू है विनोद जी, और कोई बात नहीं है, टाइम का इशू है। टाइम थोड़ा नहीं, लेकिन वो ज्यादा लिंक रहता है तो वो रिपीटेशन ही होगा। अभी कल ये जो आपने किया वही कल रिपीट हो जाएगा। ठीक है, एनीवे देखिए 2-2 करें तो अच्छा है। हाँ देख लेंगे कल सरिता जी डिसाइड। चलिए, अच्छा कल मैं शायद नहीं होऊंगा, शायद नहीं होंगे ही नहीं, क्योंकि कल आज मैं नेरल जा रहा हूँ, तो कल शायद शाम तक शायद वापस आ जाऊंगे, तो परसों से हो जाऊंगा। ठीक है। आप बॉम्बे में हो क्या अभी? मैं बॉम्बे में ही हूँ अभी। कल आज मैं नेरल जा रहा हूँ। नेरल में यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर है। हाँ बढ़िया जगह है। बिम्मी जी, आप, विनोद जी, कपिल जी, आप बाकी सब हैं कल? चलिए ठीक, हाँ तो ठीक है, कल करते हैं फिर। ओके, जय श्री कृष्णा। ओके जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरिओम।